Hello students, how are you? Hope you are doing well. So today we will study the topics flower. In the previous lectures we have studied about leaves, roots, venation of leaves, and today the topic is flower. This is the structure of flower. These are the petals. जो हमें एक कलर्ड पार्ट दिखता है अपने फ्लावर में वो हमारे पेटल्स होते हैं. दिस इज़ छोटे छोटे लीव्स दिखती हैं ये ग्रीन कलर की जिसे हम सेपल्स बोलते हैं. एंड सेंटर में क्या होता है फीमेल पार्ट होता है जिसे पिस्टिल बोला जाता है. अभी हमें इलेबोरेट वे में उसे पढ़ेंगे. एंड दीज आर द मेल पार्ट जिसे हम कहते हैं स्टैमन. इसमें दो पार्ट होता है एंथर और फिलामेंट. ये पिस्टिल का पार्ट है. इसमें सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा. अंदर ये आपकी ओवरी है और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं. ओके. एंड जिस पार्ट से ये अपनी स्टेम से जॉइन रहता है उसे हम कहते हैं पेड्यूनकल. और जहाँ पर ओवरी और ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं रिसेप्टिकल्स. ठीक है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. नाउ सबसे पहली बात आती है फ्लावर क्या है. फ्लावर इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ऑफ अ प्लांट. अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों बोला गया है इसे ऐसे समझिए. दे कंटेन, क्योंकि इस फ्लावर में क्या है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है. मेल और फीमेल गैमेट्स. फीमेल गैमेट्स बनते हैं ओवरी वाले पार्ट में होते हैं फीमेल गैमेट्स. और मेल गैमेट्स कहाँ से आते हैं मेल पार्ट से स्टैमन से. ओके. तो हम क्या करते हैं तो इसमें आपके मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट आ गए. ठीक है. अब क्या होगा स्पर्म और एग सेल्स जिसे हम बोलते हैं अगर हम ह्यूमंस की बात करें. अब ये जो गैमेट्स हैं ये फ्यूज़ करते हैं ओवरी में फर्टिलाइजेशन के दौरान. फर्टिलाइजेशन क्या होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स ज्वाइन कर एक जाइगोट बनाते हैं. इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं. प्लांट्स में भी वो प्रोसेस होती है. यहाँ आप इतना समझिए. ठीक है. इससे क्या होगा लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स. उससे क्या होगा जब फॉर्मेशन होगा जाइगोट बनेगा मतलब सीड्स बनते हैं. और सीड्स क्या है सीड्स को हमें अगर अगली बार हमें प्लांट सॉ करना है तो हमें सीड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो हुआ ना रिप्रोडक्टिव पार्ट कि आपके सीड्स बने फ्यूज़न के बाद और उन सीड्स का हम दोबारा यूज़ कहाँ कर रहे हैं आपके प्लांट्स को ग्रो करने के लिए एक नया बैच बनाने के लिए प्लांट्स का. तो ये क्या हुआ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ ना प्लांट का. ठीक है. तो आप इस पॉइंट को लिखिए. रिप्रोडक्टिव से आप ऐसे समझिए द फ्लावर contain the structure necessary for sexual reproduction especially the male and female gametes these gametes fuse during fertilization leading to formation of seeds. ठीक है. और यही सीड्स क्या हैं असेंशियल होते हैं फॉर प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस. ठीक है. रिप्रोड्यूस करने के लिए एंड क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स. समझ आई कुछ बात.
फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। दोनों से ही गैमेट्स आते हैं और वो फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़ करने के बाद हमारे सीड्स बनते हैं और जिनका हम यूज़ फर्दर न्यू इंडिविजुअल्स को क्रिएट करने के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका flower has a stalk called peduncle which joins the flower to the stem। ठीक है, जिस पार्ट से फ्लावर स्टेम से ज्वाइन रहता है उस पार्ट को हम बोलते हैं पेड्यूकल। अब जो ये पेडिंकल होता है, इसका जो अपर मोस्ट पार्ट होता है इस वाइड होता है और जिसे हम क्या बोलते हैं, थैलेमस। अब क्या होता है, ऑन द बेस ऑफ थैलेमस, थैलेमस के बेस पर क्या होता है, जितने भी फ्लावर का स्ट्रक्चर्स हैं वो अरेंज होते हैं। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर अरेंज्ड इन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। और वॉल्स। कॉन्सेंट्रिक रिंग वो होता है कि इसका सेंटर सेम ही और कई रिंग्स हों चारों तरफ। इसी ये स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर सेपल्स होती हैं, फिर पेटल्स होती हैं और पेटल्स के अंदर आपका फीमेल पार्ट होता है और मेल पार्ट होता है। तो ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स और बॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात आती है आपकी सेपल्स की। आपको फ्लावर के नीचे, सबसे नीचे ग्रीन कलर के सेपल्स दिखाई देते हैं, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो आउटर मोस्ट पार्ट है। सेपल्स दीज आर ग्रीन होते हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एट द बेस, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑफ द बेस पे ही रहेगा फ्लावर। अब बात आती है आपकी पेटल्स की। पेटल्स आपके एट्रैक्टिव कलर्स के होते हैं। ओके, कलरफुल पार्ट जो होता है। अच्छा, सेपल्स में एक चीज और है, सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। जब फ्लावर का डेवलपमेंट चल रहा है, बर्ड से वो फ्लावर बन रहा है, उस समय सेपल्स जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं एंड सपोर्ट दी फ्लावर। और फ्लावर को सपोर्ट कब करता है, जब वो ब्लूम कर जाता है, व्हेन पूरी तरह खिल चुका है, तो वो उसे सपोर्ट भी करते हैं सेपल्स। ओके, तो